एक साधारण साड़ी पहनी हुई लड़की स्कूटी पर अकेली हाईवे पर पुलिस ने रोका। कुछ ही देर में वही लड़की थप्पड़ खाकर घसीटी जाकर थाने के लॉकअप में बंद कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद पूरा थाना सस्पेंड था, इंस्पेक्टर गिरफ्तार था और जिले के बड़े बड़े अफसरों की नींद उड़ चुकी थी। आखिर वो लड़की थी कौन जिसकी खामोशी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एसडीएम अनुष्का शर्मा अपनी साधारण साड़ी में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वो हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में वर्दी में इंस्पेक्टर राजेश सिंह मौजूद था। अनुष्का को आते देख उसने हाथ के इशारे से रुकने को कहा। वो लड़की स्कूटी साइड में लगा दी। इंस्पेक्टर की आवाज में रौब था। कहाँ जा रही हो? उसने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं, अनुष्का ने शांत लहजे में जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने उसे सिर से पांव तक घूरा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा। उसने चालान बुक निकालते हुए कहा। अनुष्का समझ गई कि यह सिर्फ एक बहाना था। वो बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, इंस्पेक्टर ने रूखे अंदाज में कहा। फिर उसने साइड में खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और अनुष्का की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोरदार थप्पड़ अनुष्का के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर अनुष्का का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, हाँ इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने अनुष्का का हाथ पकड़कर खींचा, चल जीप में बैठ। अनुष्का ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा, अनुष्का के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दर्द से अनुष्का कराह उठी, लेकिन उसने अब भी अपनी पहचान छुपा रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। अनुष्का पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर राजेश सिंह की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेंगे, अभी औकात दिखाता हूं, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम अनुष्का शर्मा अब भी चुप थी। उसने अब तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है और ये लोग अत्याचार की कितनी हदें पार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर राजेश सिंह अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारे गए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे जबरदस्ती घसीटा गया, लेकिन वो अब भी चुप थी। उसकी ये खामोशी इंस्पेक्टर को और भड़काने लगी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही अनुष्का के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, अनुष्का पहली बार जोर से चिल्लाई। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, अब जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। अनुष्का अब भी शांत थी। वो देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर से फुसफुसा कर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर? इंस्पेक्टर हंसा, कोई भी, चोरी, जेब कतरी, बस अंदर डालना है। अनुष्का सब सुन रही थी, लेकिन उसने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इंस्पेक्टर टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। अनुष्का चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा, नाम क्या है?
लेकिन अनुष्का अब भी चुप रही। इंस्पेक्टर ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रीना पटेल। अनुष्का ने झूठा नाम बताया। इंस्पेक्टर हंसा। बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर वरना बड़ी गलती होगी। अनुष्का को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, अनुष्का ने हल्की मुस्कान दी। अब वो देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को बिना सबूत इस तरह अंदर किया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। अनुष्का अब लॉकअप के अंदर थी। वो बस देख रही थी, सुन रही थी और प्रशासन की गिरी हुई हालत को समझ रही थी। वो हर हरकत पर गौर कर रही थी। उधर इंस्पेक्टर ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो, उसने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझक गया। लेकिन सर, बिना सबूत के? इंस्पेक्टर हंस पड़ा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से अनुष्का के कंधे पर धक्का मारा। अनुष्का दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा। अजय कुमार। थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अफसर की थी। उसने लॉकअप में बंद महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। इंस्पेक्टर राजेश सिंह मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, बस जरा सबक सिखा रहे हैं। अजय कुमार की नजर अनुष्का पर पड़ी। उन्होंने गौर से उसे देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका जुर्म क्या है? अजय कुमार ने सख्त लहजे में इंस्पेक्टर राजेश सिंह से पूछा। राजेश सिंह हड़बड़ाते हुए बोला, सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। अजय कुमार को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अनुष्का की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? अनुष्का अब भी शांत थी। इंस्पेक्टर राजेश सिंह हंसते हुए बोला, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब अजय कुमार पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। राजेश सिंह हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं खुद देखूंगा कि ये कौन है, अजय कुमार ने सख्ती से कहा। अजय के आदेश पर अनुष्का को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। तभी दूसरा सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? राजेश सिंह झुंझुला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, डीएम साहब। राजेश सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। अजय कुमार भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सीधे राजेश सिंह की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर राजेश सिंह, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? राजेश सिंह घबरा गया। सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी अनुष्का की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने अनुष्का की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। डीएम साहब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने राजेश सिंह की ओर घूर कर देखा। क्या सबूत है? राजेश सिंह अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने अनुष्का की ओर देखा और सीधा सवाल किया, आपका नाम? अनुष्का ने हल्की मुस्कान दी। फिर पहली बार अपना असली नाम बताया, अनुष्का शर्मा, एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। राजेश सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। राजेश सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वो खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सन्न रह गए। डीएम साहब ने राजेश सिंह को घूरते हुए कहा, इंस्पेक्टर राजेश सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? हिमाकत करने वाला राजेश सिंह कुछ बोलने ही वाला था कि सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अजय कुमार की तेज आवाज गूंजी। अब राजेश सिंह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। अनुष्का ने अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राजेश सिंह, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। राजेश सिंह के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब उससे दूरी बनाने लगे। अजय कुमार ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, राजेश सिंह को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार राजेश सिंह को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक राजेश सिंह ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये देखिए। उसने वो कागज हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम अनुष्का ने उसे ध्यान से देखा। राजेश सिंह ठहाका लगाते हुए बोला, ये रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। अनुष्का ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या ये असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा। फिर उन्होंने
उन्होंने अजय कुमार की ओर देखा और आदेश दिया, इस कागज की तुरंत जांच करो। फिर सख्त लहजे में बोले, अगर ये असली निकला तब भी राजेश सिंह का निलंबन रोका नहीं जा सकता। राजेश सिंह की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अब राजेश सिंह की हालत बिगड़ने लगी। अजय कुमार तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में राजेश सिंह का रिकॉर्ड चेक करने लगे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सिर उठाया और कहा, सर ये कागज असली है, लेकिन राजेश सिंह ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब? डीएम साहब ने सख्त लहजे में पूछा। मतलब ये कि राजेश सिंह अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने ये सब किया। अब कोई भी राजेश सिंह को बचा नहीं सकता था। एसडीएम अनुष्का ने सीधी नजर राजेश सिंह पर डाली और सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी, गिरफ्तार करो इसे। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया। जैसे ही राजेश सिंह की गिरफ्तारी की घोषणा हुई, पूरा थाना हिल गया। राजेश सिंह को पहली बार एहसास हुआ कि अब वो बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। राजेश सिंह ठहाका मारकर हंसा और बोला, मैडम क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूँ? उसने धीरे से इशारा किया और कहा, ये सब मेरे साथ है। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। अजय कुमार भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम अनुष्का ने डीएम साहब की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, इस पूरे थाने की जांच होगी, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन टीम को बुलाया जाए। थाने में हड़कंप मच गया। जैसी ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। तभी एक हवलदार आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर एसडीएम मैडम से विनती करने लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और गंभीर स्वर में कहा, मैडम हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसएसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोले, इस थाने के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश मिलते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ ने तुरंत अपने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, कुछ सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे और कुछ इंस्पेक्टर बचने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम अनुष्का ने डीएम साहब की ओर देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। अब यह मामला पूरे जिले में हलचल मचा चुका था। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत ये खबर फैलाने लगे। अब सच खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशों वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद आ चुके थे। थाने में कदम रखते ही उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। गुस्से से भरकर उन्होंने कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम अनुष्का बिल्कुल शांत थीं। उन्होंने एसएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? अजय कुमार ने एसडीएम को एक फाइल सौंपी। ये फाइल एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार के ठोस सबूतों से भरी थी। अनुष्का ने ठोस आवाज में कहा, एसएसपी साहब जरा देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने सख्त लहजे में आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। आदेश मिलते ही 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से अधिक आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम अनुष्का की ईमानदारी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। पूरे जिले में नया प्रशासन लाया गया और भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम अनुष्का का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।